कर देते तो सही था। मैनोमीटर क्या होता है कि अलग किसी एक चैम्बर हो, वाटर हो, ध्यान समझो, कोई एक क्लोज चैम्बर हो या वाटर हो, बहुत बड़ा टैंक है, दूसरी तरफ दूसरा टैंक है, उनके बीच वर्टिकल शेप में यू ट्यूब रहे या ऐसे यू शेप में रहे या इन्वर्टेड यू रहे, उसके अंदर कोई लिक्विड, कोई फ्लूइड फिल करके दोनों एंड पे कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हमने जब क्लास में बताया था तो वहाँ पे हमने एक गैस चैम्बर लिया था और वहाँ से हमने कनेक्ट किया था यू ट्यूब को और एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया था। तो इधर गैस का प्रेशर था तो P बढ़ा और यहाँ पे कम रहा, यहाँ तक गैस हो गया था, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर था तो ये प्रेस किया तो इनके बीच का डिफरेंस H आ जाता। मेजर कर लेते हैं तो दोनों का प्रेशर P डैश माइनस P रो GH आया था ना बेटा। तो वही यू ट्यूब हमने लिया और उसके अंदर लिक्विड हमने फिल किया, तो ये इसका डेंसिटी कम है वाटर की डेंसिटी, इसलिए ये यहाँ ऊपर चला गया। अब इसको कनेक्ट इधर कर दिया गया, कनेक्ट इधर कर दिया गया, एक में लेवल है H1, दूसरे में है H2। अब H1 माइनस H2 हमने डिफरेंस इन हाइट H ले लिया और ये कहा गया कि जो यू ट्यूब है इसमें जो हमने ऑयल प्लेस किया है या कोई भी लिक्विड है उसका जो डिफरेंस है वो 40 सेंटीमीटर है। ये डिफरेंस हम मेजर करते हैं, तो वही डिफरेंस इन हाइट अगर आता है तो हमारा प्रेशर मैनोमीटर में रो GH आता है, इसी को गॉज प्रेशर कहते हैं। तो रो GH, तो H इनके बीच का डिफरेंस हो गया, दोनों एंड के बीच का जो ऑयल है वही दिया और पूछा गया कि डिफरेंस इन हाइट इन बोथ कॉलम, बेसिकली प्रेशर डिफरेंस। तो हमने इनके बीच का डिफरेंस H मान लिया, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। हम H1 हाइट ले लिए, इसको H2 ले लिए, तो ये H2 अब हम कह सकते हैं H2 डैश इसको कह दें और इसको H1 डैश कह दें, तो H1 डैश माइनस H2 डैश इज H लेट। अब क्या हुआ कि हम यहाँ पे इस पॉइंट पे सेम कनेक्टिंग लिक्विड है, यहाँ पे प्रेशर लिखा P0 प्लस रो GH, यहाँ पे आ गए फिर A पॉइंट पे, क्योंकि A और B पे ही हम प्रेशर सेम कर सकते हैं, कनेक्टिंग लिक्विड है। या तो इधर भी कहीं पे भी प्रेशर सेम कर सकते हैं, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे भी कहीं सेम कर सकते हैं, कनेक्टिंग लिक्विड है। लेकिन एक कनेक्टिंग लिक्विड यहाँ पे वाटर लेकर के यहाँ पे सेम लेवल पे सेम नहीं कर सकते, गड़बड़ हो जाएगी बात। तो 1 पॉइंट पे प्रेशर P0 प्लस रो GH लिखा, वही 2 पॉइंट पे हुआ, तो ए पॉइंट पहुंचने के लिए माइनस कर दिया, माइनस रो वाटर GH1, इसको हमने H1 मान लिया ये हाइट। अब दूसरे एंड से हम जाए P0 प्लस रो GH2, ये जो कॉलम था H2 मान लें, तो H2 प्लस H1 देख रहे हैं 40 सेंटीमीटर है। P0 प्लस रो GH2 यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ से B पॉइंट पे जा रहे हैं, तो माइनस डेंसिटी ऑफ ऑयल GH। समझ गए बेटा, बस कुछ नहीं, H आ गया, H की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई, इसको नोट कर लो, ये डाउट रहता है, बहुत टाइम लग गया यार। चलो समझ गए बात, उसको करेक्ट कर लो, बुकलेट में भी करेक्ट कर दो, लिख दो, नहीं तो दुखी करेगा फिर कहीं, उसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। मिटाएं इसको, समझ में आया वैसे सबको? दिव्यम, भावुक, हर्षित, दुष्यंत, समझ में आया? इसको एक बार करना सब लोग अपने आप। गलत दिया था इसलिए यार, प्रिंटिंग ही गलत थी, इसलिए मैं वही सोचूं बार बार क्या ऐसा स्टैटिक फ्लूइड है, प्रेशर सेम होगा, सेम कनेक्टिंग लिक्विड में, तो इसका आंसर वही दिया है, देखा 4 सेंटीमीटर ही करेक्ट है। चलिए बात करते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स का। फ्लूइड डायनेमिक्स का ये बताओ, सिलेंडर विलेंडर का समझ में आ गया था, स्टैटिक में जो बात हम लोगों ने किया था। बोलो है? हाँ समझ में आ गया था। हम इसलिए बता रहे थे, उसको देखो ध्यान से, ये सब बहुत बेसिक और इंटरेस्टिंग बात होती है। जैसे कोई भी लिक्विड हो, अब हम कह दें कि एक बॉल है, आयरन बॉल है, आयरन बॉल है, कोई बॉल है वो है वुड का बना है, एक तीसरा बॉल है
इसको हम कह दें स्टील बॉल है, सेम डायमेंशन के। अब अगर इस पे पूछा जाए कि फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, बेटा ये चीज़ ध्यान रखना होगा तुम लोगों को कि जैसे कोई भी हमने बताया था सिलेंडर है, लिक्विड के अंदर है, तो जब हम यहाँ पे कहा जाए कि इसके बेस पे जो फोर्स होगा ड्यू टू लिक्विड, तो हम कहते हैं इसके बेस पे पहुँच जाएंगे H2 कह दें, और यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा 2 पॉइंट पे P2 प्लस P0 प्लस रो GH2। ये P0 ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, ये हो गया ड्यू टू लिक्विड, इसलिए इसको हम बता रहे हैं, ध्यान से समझो अभी आगे क्या कह रहा हूँ। तो जब हम इस पे प्रेशर की बात करते हैं, इसके सेकंड सरफेस, इसके लोअर सरफेस पे प्रेशर की बात करते हैं, तो इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे वाला सरफेस होगा उस पर प्रेशर के कारण फोर्स इधर लगेगा, और जो ये एरिया होगा वेजल का उस पर फोर्स अपवर्ड लगेगा। तो जो फोर्स लगेगा ऑन वेजल ड्यू टू लिक्विड, तो हम कह देंगे P एटमॉस्फेरिक प्लस P लिक्विड इंटू एरिया। तो P एटमॉस्फेरिक इंटू एरिया प्लस P लिक्विड इंटू एरिया, लिक्विड प्रेशर। तो ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण फोर्स आ रहा है, लिक्विड के कारण आ रहा है। तो जब भी लिक्विड के कारण पूछा जाता है तो हम रो GH2 इंटू एरिया कहते हैं। टोटल फोर्स कहा जाए, टोटल जनरली यूज नहीं करते हैं, और क्वेश्चन भी जो इंडियन ऑथर कहीं कहीं यूज किए लिखे हैं, मैं इसलिए आगाह कर रहा हूँ, कहीं कहीं उनको भी उतना आइडिया उस तरीके से नहीं लिखते। तो क्या लिख दे रहे हैं, कहीं पे पूछेंगे फोर्स ड्यू टू लिक्विड, तो लिखेंगे P0 प्लस रो GH2 इंटू एरिया। समझ गए ना, कि टोटल फोर्स होगा, लिक्विड के कारण जो फोर्स आएगा वो ये वाला पार्ट होगा, रो GH2 इंटू एरिया। तो कहीं पे अगर क्वेश्चन कर रहे हो, कहीं ऑप्शन आ रहा है उसमें P0 का टर्म आ रहा है, तो समझ जाओ वही कि टोटल पूछा जा रहा है, लिखेंगे तो लिक्विड है। अब ये क्या हुआ कि जैसे लिक्विड है, तो ये बात ध्यान रखना कि फोर्स ड्यू टू लिक्विड कहा जाए, टोटल फोर्स हो गया लिक्विड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन लोअर सरफेस। अपर सरफेस पे हम कहेंगे तो अगेन ये H1 है, तो P0 प्लस रो GH1 इंटू एरिया। तो ये ड्यू टू एटमॉस्फेयर, दिस इज ड्यू टू लिक्विड, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सेम रहेगा। पास्कल लॉ भी देखे हो, अगर किसी पॉइंट पे एग्जर्ट किया P0 तो थ्रू आउट लिक्विड वो ट्रांसमिट होगा, तो P0 ए वाला कैंसिल आउट हो जाता है। बेसिकली अगर देखा जाए कोई भी एक वेजल है, अप पे लग रहा P0 ए, नीचे लग रहा P0 ए, तो हट जाएगा ना बेटा। तो रो GH1 इंटू ए, तो ये अपर सरफेस पे लग रहा है। अब देखो इस पे नेट फोर्स अगर ड्यू टू लिक्विड या टोटल फोर्स कहें, ड्यू टू लिक्विड टोटल फोर्स, तब भी P0 ए वाला टर्म हट रहा है। समझ पा रहे हो बात को, तब भी हट रहा। तो हम कहेंगे कि टोटल फोर्स अगर लिखा जाए तो P0 प्लस रो GH2 इंटू ए माइनस P0 प्लस रो GH1 इंटू ए, तो P0 ए वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा रो GH2 माइनस H1 इंटू एरिया इज इक्वल टू एफ नेट, कह दें एफ नेट अपवर्ड, तब भी आएगा नेट फोर्स अगर कहा जाए। H2 माइनस H1 जो हो गया वही हो गया H, एरिया है इसका A, तो H1 माइनस H2 इंटू एरिया वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम हो गया, तो ये हो गया रो जी, रो किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की, जिसके अंदर बेटा ये ऑब्जेक्ट है, तो रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या हो गया, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी, दैट इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इसी को कहते हैं ना, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। दिस इज बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। समझ में आई बात बेटा? तो ये कहीं कहीं पे तुम्हें आएगा, तो कंफ्यूज मत होना, अगर P0 का टर्म रहता तो कर देना, क्योंकि उनको आइडिया उतना होता नहीं, सब ऑथर तो बहुत हैं, अभी लिखो तो कम से कम होंगे 10,000 ऑथर फिजिक्स के ही इंडिया में। चलिए, तो ये बात हो गई। हाँ, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट आएगा ना। ये डेंसिटी किसकी है बेटा? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट आएगा ना।
क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, कहाँ कन्फ्यूजन? कोई बात नहीं, बोलो बोलो बोलो, क्या कह रहे हैं? ये रो किसका है बेटा? प्रेशर लिख रहे हैं ना? क्या आ गया? ये रो लिक्विड होगा ना बेटा? यही रो लिक्विड हमने लिखा है यहाँ पे। तो ये सबको समझ में आ रही बात अच्छे से या नहीं है? बताओ बेटा, कहीं कुछ कंफ्यूजन? हम कुछ आगे बताना चाह रहे हैं इससे, यहां तक समझ में आ रहा सबको? ये हम रिवाइज कर रहे हैं जिससे एकदम अंडरस्टैंडिंग पक्की हो जाए। दूसरे समझ में आ रहा है या नहीं? सही से बताओ। ऋत्विक बोलो बेटा, अभिषेक। तो ये क्या हो गया? रो लिक्विड क्या हो गया? इसका जो इसने वेट डिस्प्लेस किया, इसका मतलब हुआ कि जो इस पे नेट फोर्स लग रहा है ड्यू टू लिक्विड ऑब्जेक्ट पे, वो ऑब्जेक्ट आयरन का है, वुड का है, प्लास्टिक का है, उस पे डिपेंड नहीं करता। उसकी डेंसिटी किस मटेरियल का बना है उस पर डिपेंड नहीं करता। फोर्स ड्यू टू लिक्विड, वो नेट प्रेशर डिफरेंस के कारण, जो प्रेशर डिफरेंस कारण फोर्स आ रहा है, तो वही बात कह रहे हैं। अगर इस पे आयरन बॉल सेम डायमेंशन का है, वुड है, स्टील है, प्लास्टिक कुछ भी है, इस पे कहें फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन दीज ऑब्जेक्ट, तो हम कहेंगे जितना वॉल्यूम ये डिस्प्लेस कर रहा है इनटू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट इज नेट फोर्स अपवर्ड। हर एक पे सेम होगा बेटा, ये सेम होगा। अगर वेट किसी का ज्यादा है तो वह एक्सेलरेट करेगा, जब ग्राउंड से टच होगा तो एक वेट ज्यादा है तो N1 आएगा, N1 प्लस बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट। अगर वेट इसका इसके बराबर है तो फ्लोट करेगा, अगर इसका वेट कम है, ये ज़्यादा है, तो ये अपवर्ड एक्सेलरेट करेगा। समझ गए ना? कहानी अलग होगी, लेकिन जो फोर्स आ रहा है ड्यू टू लिक्विड, दैट विल नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल। किस मटेरियल के बना है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। समझ पा रहे हो बात को? यहां तक बात समझ में आई अच्छे से? जहां सब पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गड़बड़ होने लग जाता, उससे कई क्वेश्चन। हाँ बोलो बोलो। अरे बेटा, उसका वेट कम होगा। हम क्या करें, अभी तो हम सबको लिक्विड, तुम देखो यहाँ पे पहला काम क्या किया हमने, ये रखा है लिक्विड के अंदर, सबको रखा इमर्ज करके ना फुल्ली, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं ड्यू टू लिक्विड। अब वहाँ से हम छोड़ रहे हैं, उसके बाद की कहानी। हम क्या कह रहे हैं, अगर इसका वेट वुड का कम होगा तो इस पर बॉइंट फोर्स तीनों सेम लग रहे हैं, तो अगर इसका वेट कम हुआ तो क्या होगा, ये अपवर्ड जाएगा ना, तो वो अपवर्ड जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अगर इसको हम स्लोली लेके जाएं, वो फिर छोड़ दें, फिर पहुँचे, फिर बाहर निकले, फिर नीचे जाए, फिर बाहर निकले, फिर ऑसिलेट करेगा, दैट विल बी डिफरेंट केस। स्लोली इसको छोड़े तो कहीं पे जा करके ऐसे टिक जाएगा। अब देखो क्यों, जब ये बाहर जाएगा, सुनो बेटा, जब ये बाहर जाएगा तो अब इसका वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कम हुआ ना, कम हुआ तो अब क्या होगा, हाँ, तो अब वहां पे रुक जाएगा ना। जैसे प्लास्टिक की बॉल लो, ध्यान समझो सब लोग, प्लास्टिक बॉल लो, उसको दोनों हाथ से पकड़ के ऐसे बकेट के अंदर ले जाओ, उसको प्रेस करके ऐसे रुका रहेगा, लेकिन जैसे धीरे धीरे छोड़ोगे तो आ करके सरफेस पे, अब उसको वहाँ पे अंदर प्रेस करके छोड़ोगे तो फिर जंप करेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर जंप करेगा, वो ऑसिलेट करेगा। तो ऑसिलेशन एसएचएम में हम करेंगे जब हम बात करेंगे वो चैप्टर की। अगर उसी को तुम प्रेस किए, वाटर लेवल बढ़ गया, अब धीरे धीरे छोड़ रहे हो तो बॉल ऊपर आ रही है, उसके बाद छोड़ दिया, फिर हाथ हटा लिया, तो कुछ पार्ट वो लिक्विड का डिस्प्लेस कर देगा और वो फ्लोट कर रहा होगा। अगर यही जो बॉल, फुटबॉल, उसके अंदर एयर होता है तो कुछ पार्ट डिस्प्लेस करके बाकी फ्लोट करेगा, ऐसे होता है ना, क्योंकि इसका वेट कम है तो इतना ही पार्ट ये लिक्विड का डिस्प्लेस किया, बॉइंट फोर्स उसी के बराबर हो गया, फ्लोट कर रहा है। जब हम लिक्विड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस समय पे हम कह रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्ट पे नहीं डिपेंड करेगा किस तरह का है। लिक्विड कहेगा भाई कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहे हो, उसका वेट बताओ, वही हम बॉइंट फोर्स है। समझ में आ गई बात बेटा सबको? सब लोग अच्छे से समझ पा रहे हो?
देखो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ है बात ना, तो इसीलिए उसको हम बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं, क्योंकि उससे गड़बड़ हो जाता है। जहाँ थोड़ा सा फिर पूरा एकदम बिल्कुल गड़बड़ होने लग जाएगी, इसीलिए वो बात को हम बार बार एकदम क्लियर करना चाहते हैं, क्रिस्टल क्लियर जिसको कहते हैं। और कहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा तो वो हम बात यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण फोर्स, लिक्विड के कारण नेट फोर्स, ये हम बता देने कि यहीं पे बुक पे मिलेगा। कहीं देखोगे ये तो जब एटमॉस्फेरिक लियो तो समझ जाना कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, टोटल फोर्स, नेट टोटल फोर्स की बात कर रहे हैं। अब ऑप्शन रहेगा तो तुम P0 फिर ले लोगे, तो कहीं ऐसा भी मिल सकता है कि वही बंदा खुद ना लिया हो कहीं पे P0, कहीं पे लिया हो, क्योंकि कहीं से वो भी अगर कॉपी किया है तो वही मिलेगा। खुद सोचा होगा तो एक ही चीज़ सोचेगा, हर जगह P0 लेगा। अगर कहीं से कॉपी किया तो कहीं P0 नहीं लिया होगा और कहीं पे लिया होगा, लिखेगा लिक्विड फोर्स ड्यू टू लिक्विड। खैर अब देखो, जैसे हम कह दें इसका एडवांटेज क्या है, कोई ऐसे इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट हो गया, लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रहा है। समझो बात को, ये सब एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विड में फ्लोट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट है, भाव बेटा समझ पा रहे हो पूरा अच्छे से, हरचेत बोला बेटा। हाँ, तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, देखो अब ये लिक्विड के अंदर है, तो जब हम इसको प्रेशर डायग्राम बनाएंगे, इसको प्रेशर डायग्राम कहेंगे, हर एक पे परपेंडिकुलर, मतलब जो प्रेशर के कारण फोर्स होगा। जैसे से इधर जाएंगे, ये लाइन लंबी क्यों कर रहे हैं प्रेशर का, क्योंकि प्रेशर जैसे से डेप्थ पे जाएंगे बढ़ता जाएगा ना बेटा, ऐसे होता जाएगा, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता जाएगा, फिर कम होता जाएगा, फिर कम होता जाएगा, फिर कम होता जाएगा, फिर कम होता जाएगा। तो इस तरह से इस पर प्रेशर के कारण फोर्स लगेगा। कोई भी एलिमेंटल एरिया लेंगे और एक इसका वेट लग रहा होगा, तो ये अगर ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है। नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है, तभी तो बेटा ऐसा हो रहा है। तो हम कहेंगे Fx जो होगा नेट फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन ऑब्जेक्ट विल बी 0। तीसरा बात यहाँ पे ध्यान देना, एक इंटरेस्टिंग बात, इस पे वर्टिकल डायरेक्शन में लिक्विड फोर्स लगा रहा होगा। अब ये देखो कि अब ये ऑब्जेक्ट है फ्लोट कर रहा, तो हम कह सकते हैं, अगर पूछा जाए नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन दिस ऑब्जेक्ट, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे नेट फोर्स भाई इस पे वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा होगा, हॉरिजॉन्टल तो 0 है, और वर्टिकल लग रहा होगा तो हर एक एलिमेंट पे तो अलग अलग प्रेशर लग रहा है। तो हम कहाँ से प्रेशर लेंगे, और कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है, हम इंटीग्रेट कैसे करें, तो हम कहेंगे नेट फोर्स भाई इसी को हम मान लेते हैं। ध्यान देना, ये ऑब्जेक्ट है जो, इस पे बॉइंट फोर्स, इसका वॉल्यूम V कह दें, और इस पे जो बॉइंट फोर्स लगेगा अब थ्रस्ट, तो F ऑफ थ्रस्ट कहेंगे, दैट इज V इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G। अब ये फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब यही वेट के बराबर है ना। इसका मतलब है कि इसकी डेंसिटी वही है, अब समझो बात को, ये फ्लोट कर रहा है, इसकी डेंसिटी वही है जो वाटर की डेंसिटी है। ये कैसे आ गया, इसकी जगह पे एक इमेजिनरी आप ऐसे सरफेस मान लो, बहुत थिन पॉलीथीन ले लो, ऐसे लेयर बना के इसी के अंदर डाल दो, तो ये हम कह दें कि इसके अंदर भी वाटर है, बाहर भी वाटर है, तो उसका मास नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इस शेप में जो वाटर है, इसका वेट जो होगा बॉइंट फोर्स के बराबर होगा, तभी तो ये फ्लोट कर रहा होगा। जहां प्लेस कर देंगे वहीं होगा। तो अगर ये वाटर होता तो x डायरेक्शन में वाटर आगे जा नहीं रहा, तो x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कहते, y डायरेक्शन में हम कह देते कि जो ये वॉल्यूम है इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू g, वो भी इक्वल है। इसका मतलब कि जो वॉल्यूम है इनटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू g, यही हम कह रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दो, mg की वैल्यू, mg जो लिख रहे हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑब्जेक्ट इनटू g, तो ये बेटा वॉल्यूम ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी, जो लिक्विड है, लिक्विड तो वाटर ही है, तो देखो ऑब्जेक्ट इसकी डेंसिटी सेम आ गई ना इस केस में। बोलो, समझ में आ रहा बेटा? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, डिस्कस करो, ये अच्छी बात है। ये समझ में आई पूरी कहानी?
मिटाऊं इसको, अब देखो, पूछो बेटा किसी को भी कहीं कुछ डाउट है, नहीं तो मैं पूछूंगा अभी बता रहा हूं तो, क्योंकि अब वो सीधा ऐसे नहीं क्वेश्चन देंगे आईटी एडवांस में कि वी रो जी कर दिया और फिर आप लिख के आगे बढ़ जाओ, समझ रहे हो, मतलब मुश्किल नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारा ये देखेंगे कि एक्चुअल में पूरा क्लियर है या नहीं कॉन्सेप्ट, वही बच्चा कर पाएगा। बस उनका मकसद ये रहता है कि एक्चुअल में जिसको सही से क्लियर रहेगा वही फिर अटेम्प्ट कर पाएगा। अच्छा एक बात बताओ, एक सॉलिड सिलेंडर ले रहे हैं, सब लोग बताओ, अभी समझ जाऊंगा कितने लोग समझ रहे हो, क्योंकि तुम लोग पूछ रहे नहीं हो और कह रहे हो सब समझ में आ रहा है। सॉलिड सिलेंडर है, इसकी हाइट हम कह रहे हैं 2r और यह है r, और इसमें बेटा हमने क्या किया, r रेडियस का एक सॉलिड हेमिस्फीयर, r रेडियस का एक सॉलिड हेमिस्फीयर रिमूव कर दिया, तो मटेरियल जो बचा वो ये बचा। क्वेश्चन समझना ध्यान से, यहां से हमने रिमूव कर दिया, ये इसलिए ऐसे दिखा रहे हैं कि ये समझो कि ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस r है, यहां से रिमूव कर दिया और इसको हमने स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया है बेटा, ये कर दिया, और इसको हमने वाटर के अंदर डिप भी कर दिया, वाटर के अंदर डिप कर दिया। अब तुम्हें बताना फोर्स एक्सर्टेड ऑन हेमिस्फीयर बाय वाटर बाय लिक्विड, फोर्स एक्सर्टेड ऑन हेमिस्फेरिकल सरफेस, ये समझ में आ रहा है ना। एक सॉलिड सिलेंडर था, 2r हाइट थी, r रेडियस का, हमने इससे निकाल दिया, जैसे सिलेंड्रिकल नहीं क्यूबॉइड एक ब्रिक होता है, और ऐसे उससे तुम कट करके स्पून होता है स्फेरिकल शेप में, हेमिस्फेरिकल शेप में, जब स्पून से ऐसे निकालते हो आइसक्रीम तो वहाँ पे एक हेमिस्फीयर बन जाता है कि नहीं, वही चीज़ है, ये वही चीज़ हेमिस्फीयर यहाँ बन गया। अब पूछा गया है, अब बताओ सब लोग, अभी मैं समझूंगा कि कौन कौन समझ रहा कौन नहीं। अरे जरूरी नहीं 100% करेक्ट हो, जब बताओगे तो हमें परसेंटेज समझ में आ जाएगा कितना आ रहा है, कुछ नहीं बोलोगे तो मैं समझूंगा फिर 100% नहीं समझ में आ रहा है, ये भी मैं बता रहा हूँ, ये मत समझना कुछ नहीं बोलोगे तो मैं समझूंगा बहुत समझ रहे हो। फाइंड फोर्स exerted by liquid on hemisphere लिक्विड की डेंसिटी ρl है। कैसे बताएंगे? जो लिक्विड फोर्स लगाएगा ऑब्जेक्ट पे, सरफेस पे, पूरे ऑब्जेक्ट पे, वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, ये बात अभी समझ नहीं करेगा। स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है टेंशन mg वगैरह ये सब बैलेंस करेगा। अगर मान लो कि जो लिक्विड इस पर नेट फोर्स लगा रहा है इसके वेट के बराबर हो जाए तो टेंशन क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। अगर वेट ज़्यादा होगा, लिक्विड ने फोर्स लगाया ऊपर, कोई ऑब्जेक्ट है, फोर्स लिक्विड का फिक्स है इस शेप पे, शेप जो इसका शेप एंड साइज है उस पे ये लिक्विड अपवर्ड फोर्स फिक्स है। हॉरिजॉन्टल इसलिए हम कह रहे हैं नहीं लग रहा, नहीं तो ये आगे जाता। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगा वर्टिकल डायरेक्शन में, वो फोर्स क्या होगा, इसके वेट को बैलेंस कर रहा। अगर वेट टेंशन प्लस वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू वेट, अगर वेट बराबर हो गया वर्टिकल फोर्स के तो टेंशन 0 हो गया। वेट ज्यादा हुआ तो जो वर्टिकल लिक्विड फोर्स लगा रहा बॉयंट फोर्स प्लस टेंशन विल बी इक्वल टू वेट। समझ पा रहे हो बेटा? तो टेंशन डेवलप हो जाएगा।
अगर इसका जो आप वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है इसके वेट से ज़्यादा है तो ये ऊपर एक्सेलरेट कर जाएगा, ये तो सेलेक्ट कर जाएगा, ये ऊपर मूव करने लग जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इसके सरफेस पे जब कहा जा रहा है कितना अंदर वाले सरफेस पे लगेगा, यही बेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। जब नहीं जिसको मालूम रहता है वो यहाँ पे थीटा एंगल लिखते हैं, डी थीटा एलिमेंट लेते हैं और अननेसेसरी का ये पूरे स्ट्रिप पे स्फीयर के अंदर उस पर प्रेशर लिखेंगे। ये हाइट आ जाएगी आर साइन थीटा, यहाँ से टोटल एच लेंगे, फिर ये डेप्थ लिखेंगे, फिर इस पर प्रेशर फोर्स लिखेंगे ड्यू टू प्रेशर, फिर फोर्स लिखेंगे इसका वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल कैंसिल आउट हो जाएगा ड्यू टू सिमेट्री, वर्टिकल फिर इंटीग्रेट करते हैं। देखना कहीं कहीं पे वो सब हमें नहीं करने की ज़रूरत है, इसीलिए मैं बता रहा था। तो ये नहीं कि कितना क्वेश्चन कर रहे हैं, ये है कि कितना अच्छे से क्या समझ रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, जब ये बात समझ में आ गई तो हम कहेंगे भाई इसको हम मान लेते हैं, अभी हमें लिक्विड के कारण पूछा गया तो हम टेंशन वेंशन पूछा नहीं जा रहा है, उसको हमें मतलब है नहीं। हम मान लेते हैं कि ऐसे ही एक सरफेस है, ऐसे ही सरफेस है और लिक्विड सरफेस है, ये लिक्विड सरफेस है और भाई इसके अंदर वाटर है और वाटर ये इक्विलिब्रियम में। एक हमने इमेजिनरी सरफेस मान लिया। बेटा ये सबको समझ में आ रही बात अच्छे से? भाव हर्षित समझ में आ रहा है ये बात बेटा? ऋत्विक हाँ ये मान लिया। अब इस पे ऊपर जो भी फोर्स लग रहा होगा ध्यान देना, तो इस पे हम कहेंगे कि जो वर्टिकल इस डायरेक्शन फोर्स लग रहा है F1। अब ये बात और है कि क्या हाइट है क्या नहीं है, F1 इधर लग रहा है और लिक्विड इस पे फोर्स लगा रहा होगा F2 ऊपर लगा रहा होगा। तो नेट फोर्स लिक्विड के कारण क्या लगेगा, F2 माइनस F1, क्योंकि F2 ज्यादा होगा F1 से ना, नहीं होगा, यहां प्रेशर ज्यादा नहीं होगा बेटा। तो अपवर्ड फोर्स जो लगा दैट विल बी इक्वल टू, और ये वॉल्यूम लिख लें, जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है किस चीज का बना है वो मतलब ही नहीं है, कितना इसने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया लिक्विड का, लिक्विड की डेंसिटी हमें पता है। तो इसका हम कहेंगे टोटल वॉल्यूम पाई इंटू आर स्क्वायर एरिया इंटू 2r। ये बेटा हो गया टोटल वॉल्यूम माइनस इसका हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ रही बात बेटा सबको? ये हो गया वॉल्यूम, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इतना वॉल्यूम वाट लिक्विड डिस्प्लेस किया इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, यही अपवर्ड फोर्स आ गया। तो फाइंड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू लिक्विड, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू लिक्विड, तो ड्यू टू लिक्विड दैट मीन्स बॉइंड फोर्स, तो यही आ गया। अब यहाँ पे देखो ये कितना आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, यही आया बेटा, यही आया। तो इसका मतलब कि सिलेंडर 2 पाई आर क्यूब माइनस, अच्छा हाफ था, 2/3 6, बिल्कुल सही बात है। हाँ ये आ गया नेट। अब अगर कहा जाता है कि फोर्स, जैसे पूछा गया फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन हेमिस्फेरिकल सरफेस, तब बेटा हमें ये चाहिए होता हाइट, ध्यान देना बात को, H1 चाहिए होगा क्योंकि F2 पूछ लिया गया है। यहाँ पे F2 पूछा गया पहले पार्ट में, देखो यहाँ पे F2 माइनस F1 पूछा गया था, तो F2 माइनस F1 में हमें हाइट, अगर हम H1 लिखते भी तो ये जो नेट फोर्स आता है F2 माइनस F1 उसका डिफरेंस पूछा गया, तो इसका डिफरेंस तो नेट फोर्स जो लिक्विड लगाएगा हॉरिजॉन्टल में नेट 0 हो जाएगा बेटा। देखो ध्यान से, कहीं भी सरफेस पे लंबी लाइन कह रहे हैं मतलब यहाँ प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये तो बेटा 0 हो जाएगा ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। सबके समझ में आ रही बात? तो हॉरिजॉन्टल वाला, तो वर्टिकल की बात करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। अब जब ये हमें F2 बताना है तो F1 पता होना चाहिए, तो F1 पता होना चाहिए, H1 है तो ड्यू टू लिक्विड। अब बताओ F2 माइनस F1 इज इक्वल टू, हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। अब हम कह देंगे F2 इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी और प्लस F1 क्या कह दोगे, रो जी H1, ये बेटा हर एक सेम। हाँ बस अब इंटीग्रेट करके करोगे, एलिमेंट ले करके स्ट्रिंग मानोगे, वो कंपोनेंट तब भी यही आएगा, तो वो नहीं करना है। क्लियर एकदम अच्छे से बात? दूसरे अंत समझ में आया?
मिटाएं बेटा इसको। तो ये बात हुई, इस तरह से लिखा करेंगे क्या पूछा गया है। मैं फिर बता दूं, जैसे F2 में कहा गया कहीं कहीं रो नॉट का टर्म आ जाएगा, वो यहीं पे आ सकता है, मतलब जो कहीं इधर उधर देखोगे तो वो समझ लेना है कि फिर नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, मतलब ड्यू टू एयर, ड्यू टू लिक्विड। चलिए अब देखो, हाँ टेंशन होता तो हमें टेंशन वगैरह लिखना होता तो फिर हम उसका हमें वेट मालूम होता ऑब्जेक्ट का, तो फिर बैलेंस कर देते बेटा, समझ गए ना। जो वॉल्यूम था हमें वॉल्यूम पता लग गया तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल कहते हैं इनटू जी, तो वेट mg लगता, टी ऊपर लगता, बॉइंट फोर्स ऊपर लगता, तो फिर बैलेंस कर देते तो टेंशन आता। अभी लिक्विड के कारण बात कर रहे थे तो इसलिए वो बात नहीं हमने कंसिडर किया। अब बताओ कि एक कोन ले लिया गया, सॉलिड कोन, सॉलिड कहें हॉलो कहें, कोन ले लिया गया, इसका लेंथ रेडियस r, हाइट ले लें h, सॉलिड कोन है और इसमें स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया। इसकी हाइट कोन की दी है h और इसको डिप किया गया बेटा वाटर में, वाटर में पूछा गया फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन lateral surface of cone, find force exerted by liquid on lateral surface of cone। सोचो थोड़ा सा बेटा। लिक्विड के कारण पूछा गया, लिक्विड के कारण पूछा गया, कोई नहीं यहीं से है लिक्विड, ये मान लो भाई लिक्विड पूछा गया था, टोटल पूछा जाता तो फिर हाइट की जरूरत पड़ती नहीं, लिक्विड के कारण भी नहीं पड़ता, पड़ता अब हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो, पड़ता। कहाँ कह रहे हो जीरो हो जाएगा, ये क्वेश्चन क्या है बेटा, वहाँ जीरो हो जाएगा, लेटरल सरफेस कह रहा बेटा, वहाँ जीरो हो जाएगा, तो ये का लेटरल सरफेस नहीं है, कौन है ना।
देखो बेटा, क्या बेटा, फिर से बोलो, फिर से बोलो। हाँ बिल्कुल सही। 1/3 पाई आर स्क्वायर, फोर्स पूछा गया तो बेटा पाई आर स्क्वायर, बेटा डायमेंशन चेक करो, डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, हाँ तो वेरी गुड, बहुत सही, बिल्कुल सही। देखो बेटा कुछ नहीं, बिल्कुल सही बात है, देखो एकदम सही किया। यहाँ पे देखो ये कौन है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये कौन है। अब बेटा ये मान लो कि भाई जब फोर्स ड्यू टू लिक्विड बात किया जाए, फोर्स या नेट फोर्स ड्यू टू लिक्विड किया जाए, तो उसकी डेंसिटी मास से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। हम कह दें ये वाटर है, इसके अंदर क्या है, वाटर है। अब एक बात देखो, तो एक तो ये भाई अपवर्ड फोर्स लगाएगा, ये अपवर्ड फोर्स कितना लगाएगा ड्यू टू लिक्विड। अब ये देखो यहाँ पी एटमॉस्फेरिक हमने यही दे दिया, तो पी यहाँ पे हम कहें रो जी एच ड्यू टू लिक्विड इनटू एरिया, एरिया क्या कह दोगे, पाई आर स्क्वायर। ये एक फोर्स हो गया है F2, हो गया ना अपवर्ड, बेटा सबको समझ में आ रहा है, बोलो। दूसरा देखो, जो लिक्विड फोर्स लगाएगा वो यहाँ पे इस तरह से लगा रहा होगा, इसके सरफेस पे, बेटा ध्यान से समझो, इसके परपेंडिकुलर प्रेशर हर जगह पे होगा, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएगा, परपेंडिकुलर लगाएगा, परपेंडिकुलर लगाएगा, तो हर एक का एक कंपोनेंट किधर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, एक लेफ्टवर्ड होगा। तो लेफ्ट वाला जो होगा वो कैंसिल आउट होगा, वर्टिकल वाला ऐड होगा, तो इस पे नेट फोर्स ड्यू टू लिक्विड क्या कहोगे, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ रहा सबको, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा, और यही लिक्विड सरफेस मान लो, तो हम कहेंगे Fy, F2 माइनस Fy, F2 माइनस Fy, और जो इसके अंदर लिक्विड है, एक इमेजिनरी सरफेस लिक्विड का मान लो, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वॉल्यूम हो गया इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, यही तो बैलेंस हो रहा है बेटा। नहीं तो प्रेशर लिखते, प्रेशर लिखते, यहाँ से वाई डेप्थ पे dy थिकनेस लेते, या यहाँ से y लेते, इंटीग्रेट करते, कुछ नहीं करना है, यहाँ से F2 की Fy की वैल्यू आ गई, F2 पता है, Fy आ जाएगा, F2 है रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। समझ में आया ये सोमेल भाव, सोमेल, तो ऐसे लिखना है फटाफट, हमारा बताने का मतलब ये था, ऐसे लिखना है। अगर ये कहा जाता है कि इसकी कुछ, इसका मास m दिया है, मास दिया है मतलब डेंसिटी मालूम है, या डेंसिटी दिया होता क्योंकि वॉल्यूम पता है, तो हम कहते भाई t की वैल्यू अपवर्ड है, एक Fy लग रहा है, इसका वेट लग रहा है mg प्लस एट इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो जीरो हो गया, Fx इज जीरो, तो हम कहते हैं Fy प्लस mg इज इक्वल टू टेंशन t, तो टेंशन वगैरह बताते, समझ गए ना। बोलो बेटा क्लियर बात बिल्कुल। यहाँ पे देखो कोई इस शेप में रखा हुआ है, सबको क्लियर ये बेटा अच्छे से, हर्षित, अभिषेक, ऋत्विक बेटा बोलो, गुड, भावुक समझ में आ रहा है बेटा, दुष्यंत, ऐसे करना है फटाफट एक एक लाइन में यार, नहीं देखना इंटीग्रेट कर करके, इंटीग्रेट कर करके करे, इतना टाइम थोड़ी देता, हम इंटीग्रेशन क्यों करेंगे, इंटीग्रेशन क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, टाइम भी बचाना है, शॉर्टकट भी चाहिए और क्वेश्चन करना भी आना चाहिए। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है, ऑब्जेक्ट ये सिलेंडर है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये हम ऐसे बना रहे हैं, बहुत कम टच कर रहा है, ऐसे कोई भी शेप में है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये बस 2 पॉइंट टच कर रहा है, इसके अंदर वाटर है, इसके सरफेस तक वाटर है, तो ये वाटर यहाँ भी होगा। तो अब ये कहा गया कि इस पर फोर्स जो रह रहा है, ये जो सरफेस है इस पर नेट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड क्या लग रहा है, दोनों सरफेस होगा,
तो इस पर वर्टिकल डायरेक्शन में लिक्विड कितना इसके बेस वाले सरफेस पे लगा रहा है, या ऐसे कह सकते हैं कि कोई सेफ साइज नहीं है, रैंडम ऐसे कह दें, कुछ ऐसे करके ऐसे रखा, बहुत कम पार्ट टच कर रहा। तो मास इनटू डेंसिटी, ध्यान देना, इसी को लिक्विड मानो, अभी देखो इसी को लिक्विड मानो, यही शेप एंड साइज लिक्विड लो, तो कहोगे पी नॉट भाई, पी नॉट इंटू एरिया, जो भी ये है इसका एरिया, वॉल्यूम कहोगे एम अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम आ गया। तो देखो इस पे जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, तो यहाँ पे नेट फोर्स जो होगा वर्टिकल में एफ वाई पूछा गया है, तो एफ वाई माइनस पी नॉट ए, नेट फोर्स वर्टिकल जो हुआ वो क्या होगा, वॉल्यूम v इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये वाटर है, इंटू जी। तो हमें एफ वाई पूछा गया है, क्या शेप साइज है हमें लेना ही देना नहीं है। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये हम बता देंगे नेट फोर्स कितना लगा, क्योंकि हमें इसका वॉल्यूम पता है, तो हमने वाटर मान लिया, देखो इसीलिए हमने ऐसे जानबूझ करके लिया है। तो इस पर नेट फोर्स एफ वाई लिख दिया, तो पी नॉट ए प्लस वी अब गिवन क्वांटिटी की टर्म में लिखेंगे, तो इसका एम दिया है, डेंसिटी दिया है, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, एफ वाई आ गया। अगर यही कहा जाता कितना N1 लग रहा है ऊपर, ये जो हॉरिजॉन्टल से रखा है, तो इसका वेट लिखते हुए एम दिया तो एम जी हो गया, पी नॉट ए हो गया, और इस पे एफ वाई लग रहा, तो इस पे हम कह सकते थे N1 फोर्स लग रहा, तो नेट फोर्स अपवर्ड जो होता, तो अब हम या ऐसे कह सकते हैं एफ वाई माइनस पी नॉट ए इज एफ ऑफ थ्रस्ट, तो हम कहते हैं कि N1 प्लस एफ ऑफ थ्रस्ट या बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू एम जी। तो N1 प्लस एफ बॉयंट फोर्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ये वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस इज वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी इज इक्वल टू मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इनटू जी। तो यहाँ से N1 आ जाएगा कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस की तरह रिएक्शन फोर्स लगा रहा। समझ में आ रही बात बेटा अच्छे से सबको? इस तरीके से क्वेश्चन करना है और इस तरीके से ग्रिप बनाना है। आज क्वेश्चन बेसिकली हम खाली अंडरस्टैंडिंग पे इसलिए कि इस तरीके से समझ के हमें करना है। कोई क्वेश्चन हो जिससे फटाफट दो दो लाइन में लिख करके हम आगे बढ़ जाएं। ये बेटा मैं फिर मार्क कर दे रहा हूँ, बार बार रिमाइंडर दे रहा हूँ, कहीं पे पी नॉट का टर्म आ जाएगा तो समझ लेना कि नेट फोर्स, टोटल फोर्स पूछा जा रहा है, तो कंफ्यूजन ना होना, वो यहीं पे मिल सकता है इसे, क्या कहूँ। जबकि लिक्विड वो हम समझा दिए, लिक्विड और एयर दोनों क्या होते हैं। लिख लिया बेटा सबने? मिटाएं? सबको समझ में आ गई? कोई डाउट? कोई डाउट बेटा किसी कहीं पे? हम आई होप कि यहाँ तक पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा सबको। अब क्वेश्चन देखना शुरू कर दो कहीं से, कभी भी जो स्टैटिक फ्लूइड की बात मैं कह रहा हूँ, क्या हम एंड कर रहे हैं, अबाउट टू एंड समझिए, स्टैटिक फ्लूइड। अब तुम स्टैटिक फ्लूइड कहीं कभी ढूंढ के देखो, तुम्हें लगेगा कि ऐसा ऐसा आने लगा है कि ये सब क्या दिया हुआ, उनका सोल्यूशन तो किसी देखना नहीं कभी, नहीं तो खुद कंफ्यूज हो जाओगे। वो इंटीग्रेट करके ये लंबा चौड़ा एक एक पेज में लिखे हैं इसी सब का, कुछ नहीं है। जब वो लिक्विड कारण पूछा जा रहा सीधा, हमें उससे मतलब ही नहीं है, एक स्टेप में लिखा करेंगे। ऐसे ही हम पूछ रहे हैं कि देखें याद वाद है, कितना रिवीजन भी करते हो। देखो ये है बेटा एक वर्टिकल सरफेस है, इस पॉइंट के अबाउट हिंज है, इसकी हाइट है h, और ये जो है इसके अबाउट रोटेट कर सकता है। यहाँ पे लिक्विड फिल है,
पूरा एकदम बिल्कुल लिक्विड फिल है, ये हिंज है। और यहाँ पे ऑब्वियस बात है कि प्रेशर नीचे ज़्यादा लगेगा, तो इसके अबाउट ये वर्टिकल प्लेट है, समझना बात को। ऐसे किसी हम एक क्यूबॉइड के किए हैं कि जैसे डैम है, मतलब ये दोनों वाल फिक्स है और एक ओपनिंग है, समझ पा रहे बेटा, ये ओपनिंग है, ऐसे एक वाल है, ये वाल फिक्स है, इसमें ओपनिंग है, इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है, जो हम हिंज पॉइंट दिखा रहे हैं। तो जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो नीचे से वाटर जाना शुरू होगा, ज़्यादा ओपन करेंगे तो और तेज़ी से जाएगा, ऊपर से भी जाएगा। तो ओपनिंग जैसे जैसे करेंगे तो ऊपर से थोड़ा फ्लो करेगा, तो मतलब फ्लो कराने के लिए ये ऐसे रहता है, तो इसको हम रोटेट करा देंगे, हॉरिजॉन्टल कर देंगे, मैक्सिमम फ्लो हो रहा होगा, समझ गए बात। तो ये कह रहे हैं कि ये लिक्विड, तो यहाँ पे देखो हिंज है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हिंज रहेगा, तो जो अपर हाफ पे फोर्स लग रहा होगा लोअर हाफ पे फोर्स ज़्यादा होगा, ये तो समझ रहे हो बेटा। और ये हाइट टोटल एच है, तो इसका मतलब जब इस पर फोर्स ज़्यादा होगा तो ये हिंज पॉइंट के अबाउट ये जो यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, इनके कारण टॉर्क भी ज़्यादा लगेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की टेंडेंसी होगी इसकी अपने आप, तो रोटेट कर जाएगा और लिक्विड नीचे से जाने लग जाएगा, समझ गए बात हमारी। कुछ ऊपर से भी फ्लो करेगा। अब पूछा गया है कि फाइंड एफ such that this door will remain closed. Find F, ये F फोर्स कह रहे हैं, so that it will remain in equilibrium. It will remain in equilibrium. ये तुम्हारा देख रहे हैं कि कुछ याद है कि भूल गए। देखो याद नहीं है कि याद है, बोलो बेटा। हाँ बस वेरी गुड, तो यही चाहिए था। देखो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, एकदम बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। अब इसमें कोई प्रेशर करंट टॉर्क लिखेगा, हाफ पार्ट एंटी क्लॉकवाइज, हाफ पार्ट क्लॉकवाइज, फिर तो हो गया, अब तो करते रहोगे 10 मिनट। क्या करना है यहाँ पे कि जो तुम्हें पता है कि जो फोर्स लगेगा इस पे, ये हम कहते हैं जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क क्या लगेगा, हमने बताया था फोर्स इसके कहाँ पे लगेगा, कितना लगेगा फोर्स। पहले तो ये देखो, इसका एरिया ए मान लेते हैं, एरिया फोर्स कितना होगा, रो जी एच बाई टू, लिक्विड के कारण फोर्स ये होगा बेटा, याद आया, एच बाई टू। तो ये लेकिन यहाँ पे ना एक्ट करके इसका हमने एक लाइन ऑफ एक्शन बताया था, तो यहाँ ऊपर से 2h/3 पे था, बस पॉइंट ये पकड़ना था, बिल्कुल सही बात है। देखो, और टोटल फोर्स हम कह देंगे रो जी एच बाई टू प्रेशर इंटू मीन प्रेशर इंटू एरिया, एरिया ए। तो ये क्या हो गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2h/3, यही तो टॉर्क है बेटा। और इसका डायरेक्शन किधर है, सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, ओ पॉइंट के अबाउट, सॉरी 2h/3 नहीं होगा, ओ पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं, तो ओ पॉइंट के अबाउट लिखेंगे तो बेटा 2h/3 और ये है h/2, तो 2h/3 समझ में आ रहा सबको, माइनस h/2 कितना आ जाएगा 4, हाँ तो ये आ जाएगा h/6, बिल्कुल सही कह रहे हो, h/6। तो h/6 परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, h/6 फोर्स हो गया, और इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम कहेंगे नेट टॉर्क अबाउट ओ इज 0, तो इसको हम कहेंगे h/6 परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू रो जी h/2 इंटू एरिया। ये बेटा दूसरे नहीं समझ में आएगा तो ये क्लास हो चुकी है, अब क्या बताऊं, देखना फिर वीडियो तुम्हारे पास है या देख लिया है तो समझ पा रहे हो। हाँ तो मैं कभी समझाने कहूँगा क्लास में, तुम सब देख लियो, सब समझ गए हो, लेकिन मैं कहूँगा समझाओ, तैयार रहना। तो h/6 इंटू रो जी h/2 इंटू एरिया, ये हो गया, ये बेटा फोर्स इंटू दिस, तो ये हो गया टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो f है हमने मान लिया f इधर लगाया गया, तो पॉइंट के अबाउट ये क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंस कर दे, दैट इज इक्वल टू f इंटू h/2। f की वैल्यू आ गई, नहीं तो इंटीग्रेट करते रह जाओगे, तुम्हें मालूम है, याद है सब, यही एक लाइन इसीलिए बताया था बेटा, ऐसे ऐसे यूज होते हैं एक लाइन में, नहीं तो कोई 10-15 मिनट लगाएगा तो वो कर भी लेगा, तो समझ लो 2-4 क्वेश्चन उसका छूट छाट जाएगा।
ठीक है, बात क्लियर यहाँ तक? समझ गए बिल्कुल अच्छे से? अब जैसे कहा जाए कि नॉन यूनिफॉर्म सिलेंडर है, ध्यान देना बेटा, जैसे हम यहाँ पे कहें कि किसी लिक्विड के अंदर कोई लिक्विड है फ्लूइड, उसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म सिलेंडर है, नॉन यूनिफॉर्म सिलेंडर है और ये सिलेंडर ऐसे हिंज है किसी पॉइंट के अबाउट, नॉन यूनिफॉर्म है और ये यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे है। नॉन यूनिफॉर्म होगा तभी तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा। इसका वेट लग रहा है mg और ये दिया है L/4 और ये हो गया L/3 L/4, ठीक है। अब ये इसको छोड़ा गया, हॉरिजॉन्टल से छोड़ा गया, नॉन यूनिफॉर्म सिलेंडर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ इज गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ इज I। अब ये कहा गया कि जैसे इसको लिक्विड में रिलीज किया गया, लिक्विड को जैसे छोड़ा गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, लिक्विड की डेंसिटी हम कहें ρl, तो फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन समझ गए? व्हेन इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो कैसे आ रहा है यहाँ पे रोटेशन, फ्लूइड भी चेक कर ले रहे हैं, तो जब सब मालूम रहेगा तो चेक कर लेना। तो एक ही क्वेश्चन में फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर when it is at t is equal to 0 plus just after release, इसको रिलीज किया गया तो तुरंत इसका एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा गया। एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? तो बेटा कुछ नहीं है, देखो ध्यान से, कुछ नहीं है, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा गया। हमने क्या बताया? सेंटर ऑफ मास मालूम है, सेंटर ऑफ मास, इसका वेट mg यहाँ लगेगा, बॉयंट फोर्स जो लगेगा बेटा, बॉयंट फोर्स जो लिक्विड डिस्प्लेस किया, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो वो कहाँ, उसको डेंसिटी से ऑब्जेक्ट से मतलब ही नहीं है। वो तो कहेगा भैया वॉल्यूम कितना हटाया आपने, रिप्लेस किया, तो हम कहेंगे किसका वॉल्यूम रिप्लेस किया, L × A। तो कहेगा किसका मिड पॉइंट कहाँ है, ये तो इस पे यूनिफॉर्म लगाया भाई, उसको डेंसिटी से नहीं लेना देना। वो कहेगा बॉयंट फोर्स ये है, जब ने बताया तो उसने कहा बॉयंट फोर्स ये है, वाटर है तो वाटर हो जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। अब ये सेंटर ऑफ मास पे, तो इसके अबाउट क्या हो गया, फोर्स लग गया, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखेंगे, हमने बताया जब भी मूव कर रहा हो। अब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा गया तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखेंगे, इज इक्वल टू, टॉर्क लिखोगे तो एफ ऑफ थ्रस्ट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया L/4 L/2, तो कितना हो गया, हाँ L/4 इज इक्वल टू I अबाउट सेंटर ऑफ मास दिया है, I दिया है I0 इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज सेंस में। पहला इक्वेशन देखो यहाँ पे, एफ ऑफ थ्रस्ट पता है ना बेटा, एल्फा आ गया। दूसरा क्या होगा कि एफ ऑफ थ्रस्ट या mg में कोई एक ज़्यादा होगा। अभी हम मान लेते हैं एफ ऑफ थ्रस्ट माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करेगा, लेकिन अल्फा पूछा गया तो अल्फा बताएंगे, तो ये आगे मूव करता हुआ रोटेट भी करता जाएगा, ऐसे करता हुआ, समझ गए ना। सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे, बार बार बता रहा हूँ, जब भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ICM अल्फा, इसीलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है। ऐसे सब करना है, कुछ नहीं, उसमें लिक्विड भी आ जाए, स्टैटिक लिक्विड का कहीं का कोई बात मिले, किसी भी टाइप कहीं क्वेश्चन दिखे तो फिर बताओ, और जितना बताया उसको एक बार, दो बार, तीन बार, एक एक चीज़ पॉइंट लिख करके नोट करके, हम तो कहीं बता रहे हैं ये बता दिए, तुम नोट कर लो लास्ट मोमेंट पे, जिससे एक बार कॉपी या नोटबुक उसको टर्न करो तो तुम्हें पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए। इस तरीके से लिखो, बाद में टाइम वाइम नहीं मिलता, लगता है अभी ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होता। जिसकी अंडरस्टैंडिंग तगड़ी रहती वही साथ रहता है, वही क्वेश्चन करता है।
और बात फिर उसके बाद बनती नहीं है, फिर वो सब कहने की बात रहती है बेटा कि बाद में देखेंगे, करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होता है। जो बराबर जिसको समझ में जैसे जो अच्छे से आ गया वही रहता है साथ में, उसी से करता है अटेम्प्ट। लिख लिया बेटा? देखो पूरा एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेना बेटा सब लोग, बीच में कहीं आए तो एकदम फटाफट कटाखट, जिससे एक जो है ये कहा गया। अब ये सब जो है बताओ, अब ये सब क्वेश्चन आए हुए, क्या है एडवांस क्या मेंस, जो आता है तो सब लगता है आसान। एक किसी टैंक के अंदर एक सील्ड टैंक है, इसके अंदर लिक्विड फिल है, लिक्विड फिल है, और ये लिक्विड की डेंसिटी रो दिया, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है ए नॉट से। यहाँ पे बेटा ये पॉइंट एक दिया है 1, यह है H, यह है L, ये 2 3, इसको कह दे 4। देखो ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है O। तो यहाँ पे पूछा गया फाइंड प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 1 एंड O, फाइंड प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 1 एंड O, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 3। सेम नहीं, मैं उसको ज़्यादा बना दे रहा हूँ, तो एक पूछा गया था प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 4। ये पूछा गया। सील्ड लिक्विड है किसी कंटेनर में, कंटेनर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा विद एन एक्सेलरेशन ए नॉट। देखो बेटा कुछ नहीं है, सब लिख दोगे ना? हाँ अब भाई 1O पूछा गया, ध्यान देना। ये कितना हो जाएगा H/2, ये कितना हो जाएगा L/2। 1 से अगर हम डाउनवर्ड जाएंगे तो O पे जाना है, ध्यान देना। P1 प्लस डाउनवर्ड जा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसे लिखना सीखो, ρgH/2। इधर लेफ्टवर्ड जा रहे हैं, A0 से एक्सेलरेट कर रहा है, इसको अगर स्टेशनरी करेंगे तो हम कहेंगे कि जैसे G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा, तो A0 इस डायरेक्शन में होगा, तो ये स्टेशनरी हो जाएगा ना बेटा, बोल। तो हम इधर जाएंगे, इसके जो एक्चुअल ग्राउंड के रिलेटिव एक्सेलरेट हो रहा है उसके अपोजिट जाएंगे, तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि लिक्विड कंप्रेस हो जाएंगे। तो हम कहेंगे अब लेफ्टवर्ड जा रहे हैं, ρgL/2 इज इक्वल टू कहाँ पहुँच गए है? हाँ ρA0 आएगा, बिल्कुल सही बात है। और ये L/2, तो O पॉइंट पहुँच गए, O का प्रेशर हो गया। पूछा क्या गया? P1 माइनस PO इज इक्वल टू माइनस रो, या इसे लिख देते हैं पूरा GH/2 माइनस ρA0 L/2, खत्म बात। अब यहाँ से देखो 1 और 3 पूछा गया, तो 1 2 से जाओ, P1 प्लस ρgH प्लस ρA0 L इज इक्वल टू प्रेशर एट 3, तो P1 माइनस P3 लिख देंगे, कुछ नहीं है, माइनस ρgH माइनस ρA0 L, ऐसे लिख दिया करो, क्या है। और 2 4 का आ जाए, चलो 2 से जा रहे हैं 4 पे, तो P2 इधर जा रहे हैं,
इधर से भी जा सकते हो, कोई पाथ पकड़ो, बात अभी देखो वही आएगी। P2 प्लस रो ए नॉट एल, यहाँ जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा निगेटिव, माइनस रो जी एच इज इक्वल टू P4, तो P2 माइनस P4 आ गया, रो जी एच टू माइनस रो ए नॉट एल। अगर हम यहाँ फिर कोई कहे कि नहीं हम यहाँ से ऐसे जाते हैं भाई, 2 से इधर से नहीं जाते हम ऐसे जाएंगे, तो जाओ वो भी लिख सकते हो, P2 माइनस रो जी एच प्लस फिर इधर जा रहे हैं तो कहेंगे रो ए नॉट एल इज इक्वल टू P4, वही आया P2 माइनस P4। इसे बेटा शॉर्टकट है टाइम बचाने के लिए, पहले समझ में आना चाहिए, फिर टाइम भी बचाना उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मान लो 1 घंटे के पेपर आधे घंटे में कर दिए 70-80%, तो आधा घंटा बचा, इतना कॉन्फिडेंस हाई रहेगा कि जो घर पे नहीं करते वहाँ पे सॉल्व होने लग जाता है। ऐसा होता है जो घर पे अकेले बैठ करते। हाँ कहाँ लिखा P2, H2 नहीं होगा बेटा, हाँ ये चाहेगा P2 माइनस P4 रो जी एच माइनस रो ए नॉट एल, एच होगा, H2 तो है ही नहीं बेटा। तो ऐसे करके अब सब कर डालो, ठीक है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।